हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू WS क्यूब टेक। माय सेल्फ गौरव। और आज की इस वीडियो के जरिए हम बात करने वाले हैं मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन के बारे में। देखिए, इससे पहले हमने सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन के बारे में बात किया था, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कंपेयर करेंगे कि सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन को हमने क्यों रिजेक्ट करना है और मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन को क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में देखेंगे। और मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन कैसे बनता है यहाँ पर, उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपको भी पाइथन, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस जैसी फील्ड में अपने आप को ग्रो करना है, तो इसके लिए WS क्यूब टेक के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बने बैच के अंदर ज्वाइन करके आप अपने स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं। जब हमारे पास एक नॉन लीनियर सेपरेबल डेटा है, जैसे कि हमारे पास ये दे रखा है, यहाँ पर एक डेटा सेट दे रखा है। इस डेटा सेट के अंदर हमारा x1 हमारे पास क्या एक इनपुट है, x2 हमारा एक और दूसरा इनपुट है, जिसके बेसिस पे हमें क्या करना है, आउटपुट यहाँ पर हमें क्या करना है, क्लासीफाई करना है, जो कि आपका रेड और ग्रीन के अंदर है। अब ये जो आपके पास देखेंगे, तो ये क्या है, एक नॉन लीनियर सेपरेबल डेटा। यस, और जब हमारे पास नॉन लीनियर सेपरेबल डेटा आता है, तो उसके अंदर आपका जो सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन है, यस, जो आपका सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन है यहाँ पर, वो सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन यहाँ पर बेटर वर्क नहीं करता। यस, यहाँ पर जैसे कि मैं इसका एक एग्जांपल दूं आप लोगों को, तो मैं यहाँ पर देखिए एक इसका डुप्लीकेट बना लेता हूँ, राइट। और डुप्लीकेट बनाने के बाद में आप इसे समझते हैं, यहाँ पर कहाँ बनाया इसने डुप्लीकेट। ओके, तो जब अभी हमारे पास यहाँ पर नॉन लीनियर डेटा आता है, तो उसके ऊपर हमारा जो सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन है वो सही तरीके से वर्क नहीं करता है। तो जब ये सही तरीके से वर्क नहीं करता है, तो हमारे पास क्या करता है, हमें रॉन्ग प्रेडिक्शन देता है। कैसे? देखिए, सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन क्या करेगा, इस तरह से हमारे पास एक लाइन बनाएगा, जो कि आपके पास क्या है, एक रॉन्ग प्रेडिक्शन लाइन है। यस, ये हमारे पास क्या है, एक रॉन्ग प्रेडिक्शन लाइन है, मतलब नॉन सेपरेट रॉन्ग आपके पास यहाँ पर सेपरेबल लाइन है यहाँ पर है। तो जब भी हमारे पास सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन का इस्तेमाल करते हैं, तो सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन हमारे पास क्या करता है, यहाँ पर हमें रॉन्ग रिजल्ट यहाँ पर देता है। काफी बार हमारे पास जब हम नॉन लीनियर सेपरेबल डेटा हो, तब हमें रॉन्ग रिजल्ट देता है। तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, मूव यहाँ पर हम मूव करते हैं मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन के अंदर। मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन के अंदर हम क्या करते हैं कि बहुत सारे सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क को ऐड करके एक मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास नॉन लीनियर सेपरेबल डेटा आ जाए यहाँ पर, तब भी हम क्या कर सके, उसके ऊपर बेटर रिजल्ट लेके आ सके। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन का इस्तेमाल करते हैं। अब ये मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन दिखता कैसा है यहाँ पर, तो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन कुछ इस तरह का दिखता है। अब ये कैसे बनता है यहाँ पर, तो चलो उसको समझते हैं। तो देखिए, जब हम यहाँ पर हमारा इस तरह से नॉन लीनियर सेपरेबल डेटा यूज करते हैं, तब हम क्या करते हैं, हम सिंगल आपके पास लेयर परसेप्ट्रॉन का इस्तेमाल करते हैं। अब सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन के अंदर क्या होता है गाइस, यहाँ पर आपका सबसे पहले क्या आता है, आपके इनपुट्स आते हैं। जैसे आपका x1 एक इनपुट हो गया, आपके पास x2 एक इनपुट हो गया। ये दोनों क्या करता है गाइस, यहाँ पर आपके पास क्या करते हैं, वेटेज के साथ मल्टीप्लाई होता है। जैसे W1 आपका एक वेटेज है, W2 आपका एक वेटेज है। अब ये वेटेज के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर एक बायस के साथ क्या करते हैं, ऐड करते हैं यहाँ पर। मतलब यहाँ पे आपका क्या होगा, सबका समीशन होगा। समीशन होने के बाद में क्या करता है गाइस, यहाँ पर एक फंक्शन लगता है, दैट्स कॉल्ड ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन। और उसके बाद आपका वाई हेड प्रेडिक्शन आता है, जो कि आपका क्या करता है, एक सिंगल लाइन देता है। लेकिन अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि भाई हमारे पास नॉन लीनियर सेपरेबल डेटा है, तो नॉन लीनियर सेपरेबल डेटा होने की वजह से गाइस यहाँ पर आपका सिंगल परसेप्ट्रॉन वर्किंग नहीं करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे मल्टीपल परसेप्ट्रॉन लगाएंगे। मतलब यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर ये काम है कि जैसे ये हमारे पास यहाँ पर नॉन लीनियर सेपरेबल डेटा है, तो हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास एक लाइन ने हमें यहाँ पर परफेक्ट सेपरेबल लेकर के नहीं दिया। तो हमने क्या किया गाइस, यहाँ पर हमने दूसरी एक सेपरेबल लाइन और बना ली। हमने क्या किया गाइस, यहाँ पर तीसरी एक और सेपरेबल लाइन और बना ली। फिर हमने क्या किया गाइस, यहाँ पर एक और लाइन यहाँ पर बना ली। मतलब 3-4 यहाँ पर आपके पास क्या किए, आपके पास सेपरेबल लाइन यहाँ पर क्रिएट कर ली, बहुत सारे मल्टीपल लेयर से। अब जब हमने यहाँ पे क्या किया, इसका कॉमन पॉइंट निकाला। जैसे हमने यहाँ पर एक और सेपरेबल लाइन बना ली, तो अब जब हमने यहाँ पे इनका कॉमन रिजल्ट निकाला, तो वो एक परफेक्ट सेपरेबल लाइन बन गई। मतलब हमने क्या किया गाइस, यहाँ पर पहले हमने क्या किया, एक सिंगल न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करने की जगह हमने क्या किया, और बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क, मतलब हमारे पास सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन का इस्तेमाल कर दिया। जैसे x1 एक और ले लिया यहाँ पर, x2 और ले लिया यहाँ पर। फिर हमने क्या किया गाइस, यहाँ पर इनको फिर से W1 और W2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर। अच्छा, ये जो W1 है और ये जो W2 है यहाँ पर, ये इन दोनों से डिफरेंस है। मतलब ये जो नेटवर्क है आपके पास यहाँ पर, ये नेटवर्क 1 है यहाँ पर, और ये नेटवर्क 2 है। ये दोनों नेटवर्क्स आपके पास क्या है, अलग अलग है। फिर से हमने क्या किया, यहाँ पर समीशन किया, समीशन करके हमने बायस कर दिया, बायस करके फिर से फंक्शन लगा के आपके पास क्या किया, वाई हेड का प्रेडिक्शन निकाल दिया। लेकिन हमारे पास यहाँ पे तो आउटपुट क्या है, 2 ही है, लेकिन ये हमें क्या करेगा, 4 अलग अलग आउटपुट देगा। तो हमने क्या किया गाइस, यहाँ पर हमने यहाँ पे क्या किया, इन सारे न्यूरल नेटवर्क के अंदर, मतलब हमने क्या किया, बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क को आपस में ऐड करके क्या किया गाइस, यहाँ पर इन सभी को वापस एक सिंगल नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर लिया। मतलब इनके जो आउटपुट है यहाँ पर, इनको वापस एक न्यूरल नेटवर्क के साथ कनेक्ट करके बायस के साथ ऐड करके, मतलब इनके अंदर भी क्या किया हमने, यहाँ पर W और W को मल्टीप्लाई करके बायस को ऐड करके हमने क्या किया, एक फंक्शन से पास करा दिया, और उसके बाद हमारा जो y आउटपुट है वो हमने निकाल दिया। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर कि हमारे पास बहुत सारे सिंगल लेयर जो परसेप्ट्रॉन थे, उन सभी को क्या किया, आपस में मिक्स किया,
एंड मिक्स करके एक न्यूरल नेटवर्क डिजाइन कर दिया जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। अब यहाँ पे डिपेंडेंट रहता है यहाँ पर कि आप यहाँ पर जो ये अगला नेटवर्क कनेक्ट कर रहे हैं, ये अगला नेटवर्क आप एक ही कनेक्ट कर रहे हैं या फिर 2 कनेक्ट कर रहे हैं, 3 कनेक्ट कर रहे हैं, दैट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। मतलब ये सारा का सारा जो आपके पास है आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इस तरह से आपके पास क्या करता है, यहाँ पर मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क काम करता है। अब आप बोलेंगे कि सर मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क की जो यहाँ पे इमेज है वो कुछ इस तरह से दिखती है, जिसके अंदर आपके पास जो पहली लेयर होती है गाइस यहाँ पर वो आपके पास कैसी होती है, इनपुट लेयर होती है। इसके साथ साथ जो आपके पास ये बीच वाली लेयर होती है इसे आप हिडन लेयर बोलते हैं यहाँ पर, और जो आपके पास सबसे लास्ट वाली लेयर होती है वो आपकी आउटपुट लेयर होती है। अब आपकी आउटपुट लेयर डिपेंड करती है कि आपके पास आउटपुट कितने बाहर आने चाहिए। मतलब आपका सिंगल आउटपुट है तो एक ही नोड रहेगा, यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल आउटपुट है यहाँ पर तो आपके पास मल्टीपल नोड्स यहाँ पर रहने वाले हैं पर। और ये जो नेटवर्क डिजाइन देख रहा है ये आपका टोटली डिफरेंस है। तो बेसिकली ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड होंगे, तो बहुत ही सिंपल तरीका यहाँ पर इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का। तो बहुत ही सिंपल तरीका कैसे है यहाँ पर देखिए, मैं इस नेटवर्क से आपका जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो कि आपको दिखाई देता है वो मैं बनाने जा रहा हूँ। कैसे बनाते हैं हम यहाँ पर, तो देखिए ये आपका x1 आ गया यहाँ पर और ये आपका x2 आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर y1 हैट आपका ला रहा हूँ यहाँ पर, और ये आपका क्या गया y2 हैट आपका आ गया। मतलब पहले वाले का आपका यहाँ पर आउटपुट एंड दूसरे वाले का आउटपुट। ठीक है, हमने क्या किया देखिए गाइस, यहाँ पर x1 को इससे कनेक्ट कर लिया और x2 को इससे कनेक्ट कर लिया, फिर वापस देखिए x1 को इससे कनेक्ट कर लिया और x2 को इससे कनेक्ट कर लिया, और ये सब आपस में आगे जाते हुए आपके पास क्या कर रहे हैं गाइस, यहाँ पर ये इसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं और आपके पास यहाँ पर y प्रेडिक्शन आपके पास यहाँ पर गेट मिल रहा है, राइट। तो इस तरह से आपके पास क्या मिलता है, आपको एक कॉम्प्लेक्स रिजल्ट मिलता है। लेकिन जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करने का जो रिजल्ट है वो आपके पास कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब यहाँ पे बात करें कि सर देखिए वेटेज की वैल्यू क्या होती है, तो देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वेटेज को ऐड कर सकते हैं और इसी के अंदर आपके पास क्या होता है, बायस ऐड होता है, सबमिशन ऐड होता है, और इसी के अंदर आपके पास आपके एक्टिवेशन फंक्शन भी लगे हुए होते हैं। अब इन सब के अंदर यहाँ पे बात करें तो ये जो आपकी लेयर होती है जिसके अंदर आपका डेटा इनपुट के तौर पे जाता है, ये आपका क्या कहलाता है गाइस, यहाँ पर इनपुट लेयर कहलाता है यहाँ पर। और ये जो आपका डेटा कहलाता है यहाँ पर, इसे हम यहाँ पर हमारा फर्स्ट आउटपुट लेयर या फिर जनरली आप इसे क्या बोलते हैं यहाँ पर, हिडन लेयर बोलते हैं। यस, क्या बोलते हैं यहाँ पर, हिडन लेयर बोलते हैं। और ये जो आपका यहाँ पे फाइनल होता है दैट इज कॉल्ड ऑफ यहाँ पर आउटपुट आपके पास लेयर होती है। यस, ये क्या होती है गाइस, यहाँ पर आउटपुट लेयर होती है। तो आपके किसी भी न्यूरल नेटवर्क के अंदर आपके पास क्या होती है, इनपुट लेयर होती है, हिडन लेयर होती है ना, आउटपुट लेयर होती है। अब जितने ज्यादा आप यहाँ पे कट लगाते हैं, जैसे कि जितने ज्यादा आप यहाँ पर जितने ज्यादा न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं उतने ही ज्यादा आपके पास क्या होती है, आपकी हिडन लेयर बढ़ती रहती है। आप चाहे तो एक हिडन लेयर लगा सकते हैं, आप चाहे तो मल्टीपल हिडन लेयर लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डेटा। आपके डेटा के ऊपर डिपेंड रहता है कि आप कितनी नंबर ऑफ हिडन लेयर यहाँ पर लगाना चाहते हैं। जितनी ज्यादा आप हिडन लेयर लगाएंगे उतना ज्यादा आपको बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। तो बेसिकली मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन के अंदर क्या होता है कि जो आपके छोटे छोटे न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, जो आपके छोटे छोटे आपके परसेप्ट्रॉन होते हैं, उन परसेप्ट्रॉन को आपस में कनेक्ट करा जाता है यहाँ पर, और कनेक्ट करके आपके पास क्या करते हैं, आप एक फाइनल रिजल्ट पे पहुंचते हैं जो कि आपके पास जो कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड ऑफ आपके पास मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। अब मैं बात करूं यहाँ पर कि इसके अंदर आपके पास यहाँ पे नेटवर्क के अंदर इक्वेशन क्या बनेगी, तो इक्वेशन आपकी वही बनने वाली है जो आपके पास यहाँ पर आपके सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क में बन रही थी। कौन सी इक्वेशन यहाँ पर, तो देखिए आपके पास यहाँ पर पहले वाई हेड की इक्वेशन क्या बन रही थी गाइस, यहाँ पर वाई हेड की जो इक्वेशन बन रही थी वो कैसे बन रही थी आपके पास, यहाँ पर आपका एक एक्टिवेशन फंक्शन के साथ आप क्या कर रहे थे गाइस, यहाँ पर एक्टिवेशन फंक्शन के साथ यहाँ पर W1 इंटू आपके पास X1 जो कि एक डॉट प्रोडक्ट होता है, यहाँ पर ये जो इंटू होता है ये क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, WT इंटू X आपके पास बोल सकते हैं, प्लस एक बायस टर्म आपके पास ऐड हो जाती है। इधर बात करें यहाँ पर तो इसके अंदर भी क्या आएगा, यहाँ पर सिग्मा WT आपके पास WT इंटू X प्लस आपके पास क्या बन जाएगा, बायस बन जाएगा। अब जो ये आपके पास Y आउटपुट आए हैं, ये Y आउटपुट क्या होंगे, इस न्यूरल नेटवर्क के लिए इनपुट्स का रोल करेंगे। ये जो Y आउटपुट आए हैं, ये जो Y आउटपुट ये क्या करेंगे, इस न्यूरल नेटवर्क के लिए इनपुट्स का रोल करने वाले हैं। तो गाइज यहाँ पे इसके लिए क्या बनेगा, इसके लिए आपके पास क्या बनेगा, वापस वही बन जाएगा WT आपके पास X प्लस आपके पास क्या बनेगा, 22 बन जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ पर इस तरह से वर्क करने वाला है। तो बेसिकली गाइज यहाँ पे बात करें तो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन में क्या हो रहा है कि जो आपका सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन की जो इक्वेशन है वही आपके पास आ रही है यहाँ पर, लेकिन जैसे जैसे आगे हिडन लेयर के ऊपर बढ़ते जा रहे हैं वैसे क्या हो रहा है कि जो पुराने वाला का जो आउटपुट है वही आपके पास अगले वाले का क्या बनता है, इनपुट बनता है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि जो पुराने वाला का इनपुट है वो हमारे पास उसके अंदर हमने एक्टिवेशन फंक्शन लगा दिया सिग्मॉइड, तो वहां पे हमें बाइनरी आउटपुट मिलेगा। तो फिर उस केसेस में तो हमारा जो आउटपुट आगे जाएगा वो बाइनरी फॉर्मेट में जाएगा, तो फिर हमें हमारा रिजल्ट कैसे मिलेगा यहाँ पर,
तो इस वक्त हम क्या करते हैं कि जो आपके पास हिडन लेयर होते हैं, इन हिडन लेयर के अंदर हमारा जो एक्टिवेशन फंक्शन होता है उसे हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। मतलब यहाँ पर हम जो है सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। रीजन बहुत क्लियर है, क्योंकि इस वक्त आपका जो सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन है वो आपको क्या देता है, रिजल्ट के तौर पे 0 या 1 आपको रिटर्न करके देता है। तो जब आपको ये 0 या 1 रिटर्न करके देगा, जब आगे से आगे आपका जो ये आउटपुट है वो आगे इनपुट के तौर पे कनेक्टेड होंगे, तब आपके पास जो आपका रिजल्ट है वो आपको बेटर नहीं मिल पाएगा। तो उस वक्त हम क्या करते हैं कि जो हिडन लेयर होते हैं उस हिडन लेयर के एक्टिवेशन फंक्शन को चेंज करा जाता है। अब ये एक्टिवेशन फंक्शन क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं यहाँ पर, और किस समय कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज करना चाहिए, इसके बारे में हम जानेंगे डिटेल के साथ हमारी अगली वीडियो के अंदर। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस हमने इतना ही देखा यहाँ पर कि मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन क्या होता है, सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन से कितना डिफरेंस है, और जब ये आपके पास नॉन लीनियर सेपरेबल डेटा आ जाए तब आप क्या इस्तेमाल करेंगे, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन का इस्तेमाल करेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ, जहां पे हम और भी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। टिल देन goodbye।